अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़िशान अहमद और मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी मौजूद हैं। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर जो कैंपेन थी उसका अख्ताम हो चुका है। पहले ही स्टेज से पाकिस्तान निकल चुका है। इमाद वसीम ने ये बात मानी है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है। इस हवाले से पाकिस्तान की कैंपेन रही। याह्या हुसैनी जो तमाम ही वेन्यूज़ पे जाके मैचेस कवर किए इन्होंने, जानते हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के ऊपर ज़बरदस्त ग्रिप है। याह्या भाई, पाकिस्तान क्रिकेट आपने दुनिया भर में मज़ीद कई मुल्कों में जाके कवरेजेस की हैं। ये परफॉर्मेंस, टीम, सारी चीज़ें इस वर्ल्ड कप की पाकिस्तान की कैंपेन को किस तरह आप समराइज़ करेंगे? हैरान कुन नहीं है मेरे लिए ये नताइज और मेरे लिए ये परफॉर्मेंस। और उसकी बुनियादी वजह ज़ीशान साहब ये है कि हमारी शायद इतनी ही तैयारी थी। आप बैटिंग को इल्ज़ाम दे दें, आप बल्लेबाजों को अहम मौक़ों पर विकेटें न लेने का जिम्मेदार करार दे दें, आप बाबर आजम की कप्तानी को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दें, आप सिलेक्शन कमेटी की नाक़िस सिलेक्शन को इसका जिम्मेदार कह दें। ये कलेक्टिव एफर्ट है। और वो कहते हैं ना कि आप कारपेट के नीचे कचरे को छुपाएंगे तो शायद बाहर से तो चीज़ें आपको साफ नज़र आएंगी, लेकिन कारपेट के नीचे जो है वो चीज़ें सड़ने लगेंगी और एक टाइम आएगा कि तूफान ताफून उठने लगेगा। तो आई थिंक हम जिस तरह चीज़ों को कैरी कर रहे थे, ये ब्लास्ट हुआ है T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप बिना तैयारी के साथ आए थे और आप कहाँ खड़े थे ये आपके सामने रिजल्ट है। आप जब हमारी पाकिस्तान पहला मैच हारा था, आपसे बात हुई थी, आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे कि नई टीम कमबैक कर सकती है, पोटेंशियल है चीज़ें, क्योंकि आपने पास में भी ऐसा होता हुआ देखा था। क्या वजह ये टीम कमबैक कर क्यों नहीं सकी? प्लेयर्स की आपस की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, स्किल्स नहीं है, या माइंडसेट नहीं है, या क्या आपको लगता है? देखिए, मैं किसी को कुछ इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहूँगा, अमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। लेकिन ज़ीशान, हर बार जो है ना फ्लूक नहीं लगता। हर बार किसी का जो अच्छा काम है ना, आप वो केक नहीं खा सकते। तो कभी आपको अपने बलबूते पे भी कुछ करना पड़ता है। तो शायद यहाँ पर अमेरिका का जो मैच था वो हमारे लिए आई ओपनर था और हम थोड़ा सा कंप्लेसेंट हुए न्यूयॉर्क में और हम वो अफोर्ड नहीं कर सके। और इस बार भी हम उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ रहे थे कि बारिश हो जाएगी, आयरलैंड अमेरिका को पकड़ लेगा, हम आयरलैंड को हरा देंगे और हमारी नाकामियों का मताबा हो जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार आप जो है वो ठुकराने के बावजूद दरवाज़ा खुलने के अचानक वैक्यूम बनने का इंतज़ार नहीं करते। इस बार शायद बस हो चुकी थी और इस बार शायद इतनी ही तैयारी थी आपकी। और बाबर आजम ने कहा जिस तरह ये टीम की मुकम्मल टीम की नाकामी है, बात करके तो वो चले गए हैं, लेकिन कराची से खैबर तक जिन लोगों के दिल टूटे हुए हैं, आपने सुना अब्बास आफरीदी को मैंने जो है वो मीडिया जोन में पकड़ लिया, उनसे सवाल किया, भाईजान आप कह रहे हैं कि कोई उदासी नहीं है। तो मैंने कहा ये फार्मूला हमें भी बता दें, हम कराची से खैबर तक के लोगों को बता देते हैं कि जी पाकिस्तान टीम तो उदास नहीं है। अमेरिका से हारने के बाद, भारत से हारने के बाद आपने देखा कि कैसे उन्होंने पैंतरा बदला और उन्होंने कहा कि नहीं, बल्लेबाज अच्छा नहीं खेले। मैंने उनसे कहा कि आप नाकामी का जिम्मेदार बल्लेबाजों को करार दे रहे हैं, तो उनको लगा कि फुल टॉस हो गई है। और उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बल्लेबाज अच्छा नहीं खेले। तो बात दरअसल ये है कि यहाँ पर आप जब नाकामी के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए बच्चों को भेज देते हैं, नौजवान लड़कों को भेज देते हैं, उन लड़कों को भेज देते हैं जो कि टीम में अपनी जगह नहीं बना पा रहे होते, आप ट्राई एंड टेस्टेड को छुपा रहे होते हैं, तो कब तक चलेगा ज़ीशान से? याह्या भाई, ये बताइएगा कि कैप्टनसी को लेके एक डिस्कशन शुरू हो चुका है और अब पास से डिस्कशन कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। आपने इतने सारे इवेंट्स आईसीसी के किए, सारी चीज़ें की, सब कुछ किए, आपको क्या लगता है चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, नेक्स्ट कौन आना चाहिए? ज़ीशान, अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब आप बाबर की कप्तानी को लेकर सवाल करते हैं, जब आप बाबर की कप्तानी को लेकर कुछ तज्जिया पेश करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि कहा जाता है कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कहा जाता है कि एजेंडा टो कर रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवाल के जवाब में कहा कि आपने मुझसे कहा कि 3 T20 वर्ल्ड कप हम नहीं जीत सके, आपने कहा 50 ओवर का वर्ल्ड कप हार गए, आपने कहा कि 50 ओवर का एशिया कप हार गए, आपने कहा हम PSL नहीं जीत सके, आपने कहा एशियन ICC जो टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं परफॉर्म कर सके, आपने कहा कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में मेरी कप्तानी में टीम हार गई। तो उन्होंने कहा कि मैं वही कप्तान था जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान T20 का एशिया कप खेला, पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, लेकिन हम जीत नहीं सके। तो बात दरअसल ये कि 2023 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की क़यादत में भारत की टीम जो थी वो नाकाबिले शिकस्त थी, 9 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने था। तो ये नहीं याद रखा जाएगा कि भारत लीग मैचों में नाकाबिले शिकस्त था, याद ये रखा जाएगा कि भारत की टीम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकी थी। हमको ठंडे दिल के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि भाई अब कुछ लड़कों को आराम देना होगा। अगर इन्हीं के साथ आपने हारना है
तो आप नए लड़कों को मौका दें। एक सवाल मेरा जो लास्ट है मैं ये पूछूंगा, आपने इससे पहले भी कई आईसीसी इवेंट्स किए हैं, कई ममालिक गए हैं आप, पाकिस्तान टीम के लिए एक बार बार बात की जा रही है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इवेंट्स यहाँ पे पब्लिक इवेंट अटेंड किए जिसके अंदर जाके फंड रेज हुआ या फिर इन्होंने जाके जो है उसके अंदर अपेयरेंस दी, उसका चार्ज किया, तो क्या बाकी जगहों पर भी ऐसा ही होता था या यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिखाई दिया कि अमेरिका में कोई पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे तो प्लेयर एक्टिविटी कर रहे थे? देखिए ज़ीशान, मैं आप और हर कोई ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए पैसे कमाना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि हमको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए अपनी सोच को, हमको क्रिकेट तक ही रहना चाहिए। और डेफिनेटली ये चीज़ें, देखिए ये चीज़ तो क्रिकेट बोर्ड को तय करना है, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट तक ही रहूँगा। ये खिलाड़ी क्रिकेट की वजह से ही अमेरिका है ना, तो जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको आप टीम से बाहर करें, जो परफॉर्म कर रहा है आप उसको मौका दें। और जब आप ये करेंगे, आप जो अब करीने के साथ चीज़ें करेंगे, आप जब फैसले जो हैं वो मेरिट के ऊपर करेंगे, फिर इन चीज़ों की ज़रूरत तो जगह नहीं रहेगी। थैंक यू। हमारे साथ याह्या हुसैनी थे जो हमसे डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन कैसी रही, किस तरह हुआ, क्या हुआ, और ऑब्वियसली जिस तरह सबको मायूसी है, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे थे वो भी मायूस है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर। पाकिस्तान टीम के जो मसाइल थे उससे पहले भी इस वर्ल्ड कप आने से पहले उन्हें उजागर किया जाता रहा, बट वो डिसीजन मेकिंग अगर पहले हो जाती तो शायद आज रिजल्ट बेहतर होते, चीज़ें बेहतर होती, बट अब तो टाइम गुजर चुका। अब पाकिस्तान को अगले जो मेगा इवेंट्स हैं उनकी तैयारी करनी है और देखते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या डिसीजन मेकिंग करता है और फिर क्या जो है वो टीम के अंदर चेंजेस होते हैं। शुक्रिया।